children, welcome back to online classes. I am Niti from Eklavya Academy. Yes, before class we have discussed about where food come from. भोजन कहाँ से आता है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। ये वैसे आपका चैप्टर नंबर 3 था, उसी में हम लोगों ने रीड किया था कि भोजन की जर्नी क्या होती है, वो किस तरीके से हमारे घर तक पहुंचता है। अब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 4 फूड एंड इट्स न्यूट्रिशंस, भोजन और उसके पोषक तत्व। अब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बगैर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आती है, तो हमें एनर्जी लेने के लिए सबसे पहले फूड की नीड होती है। अब फूड हमें क्या क्या पोषक तत्व प्रदान करता है, उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट है, उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। आपकी जो बुक है 4th क्लास EVS चैप्टर नंबर 4 ग्रीन ट्री, उसके अंदर बुक पेज नंबर 27 फर्स्ट पैराग्राफ से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी साथ में नोट कीजिए। ओके, पीपल अराउंड द वर्ल्ड ईट अ वेरियस वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अब जो है लोग जो है दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के भोजन आइटम्स को देखते हैं और अलग अलग प्रकार की वैरायटी भी होती है। इन आवर कंट्री द मेन फूड इज मोस्टली ग्रेन्स लाइक राइस और व्हीट। अब हमारा जो देश है भारत देश, उसके अंदर विशेष तौर पे खाद्य पदार्थ के रूप में पसंद किया जाता है एक तो चावल और गेहूं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर हमारे जो इंडिया के अंदर है राइस जो है बाहर साइड में खाया जाता है और राजस्थान के अंदर व्हीट और ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये दो मोस्टली है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा, हालांकि हमारी वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग यूज़ में लेते हैं, बट इनसे हमारा स्पेशल पेट भरता है। आप सब्जी खा लो, अगर आपने रोटी नहीं खाई तो आपको लगेगा ही नहीं आपका पेट भरा। इस तरीके से हम लोगों को व्हीट और राइस स्पेशली पसंद होते हैं हमारे भारत देश के अंदर। वी शुड ऑलवेज ईट द राइट काइंड्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट। हमें हमेशा जितनी भोजन की आवश्यकता होती है हमें उतना ही भोजन करना चाहिए। वी शुड नाइदर ईट टू लेस टू मच, ना तो हमें ज़्यादा भोजन करना चाहिए ना ही हमें कम भोजन करना चाहिए। जितनी हमारी नीड हो उतना ही हमें भोजन करना चाहिए। यस, द फूड वी ईट कम्स मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेज। अब भोजन जो है हमने लास्ट टाइम भी रीड किया था, लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर, और आज भी हम वही बात देख रहे हैं कि भोजन जो है उसके 2 सोर्सेज है, यानी 2 स्रोत हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। They are plants and animals. We get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, etc. from plants. अब पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? सीरियल्स यानी अनाज जो है, पल्सेस दालें, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल, स्पाइसेस मसाले, और भी कई ऐसी चीजें होते हैं जो हमें, वैसे बेवरेज वगैरह काफी जो चीजें पेय पदार्थ वो सारे हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। यस, वी गेट मिल्क एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें जानवरों से क्या क्या मिलता है? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन कंप्लीट, जिसको हम फूड कह सकते हैं, वो है मिल्क, एग्स, अंडे एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। ये हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है आपके यानी पोषक तत्व जो कि हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Yes, the different kinds of food we eat us different nutritions. अब हम अलग अलग भोजन को ग्रहण करते हैं, वो हमें अलग अलग पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमने रोटी खा ली हमें कंप्लीट फूड मिल गया, नहीं, सभी अपनी अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे घर के अंदर मम्मी अपना काम करते हैं, पापा अपना काम करते हैं, ग्रैंड पेरेंट अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, वैसे भोजन के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो सभी अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमारी बॉडी को उसी हिसाब से अलग अलग कुछ विटामिन देते हैं, कुछ प्रोटीन देते हैं, कुछ न्यूट्रिशन देते हैं, इस तरीके से वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। यस, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट हेल्प
help our body grow, build muscles, repair cells and fight disease. अब ये जो पोषक तत्व है ये हमें हमारे भोजन के अंदर ही मिले हुए रहते हैं, उसके अंदर ही एडेड रहते हैं, जिससे हम कैसा क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है, हम लोग बढ़ते हैं। जब आपको पता है एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, वो डेवलप करते करते ग्रोथ करते करते वो एक मेरे जैसे बड़ा बन जाता है। जो लड़की होगी उससे भी लंबी होगी, कुछ छोटी होगी, जो अपनी ग्रोथ होगी, कुछ जेंट्स होंगे उनकी वो अलग ग्रोथ होती, बट लास्ट फाइनल तक एक न्यू बॉर्न बेबी यहाँ तक पहुँच जाता है। उसकी ग्रोथ कैसे होती है, फूड के द्वारा ही तो होती है। यस, बिल्ड मसल्स और मांसपेशियों का निर्माण भी करते हैं, रिपेयर सेल्स और कोशिकाएं जो है उसको मरम्मत करने का भी काम करते हैं, फाइट डिजीज और बीमारियों से भी लड़ने का काम करते हैं। तो भोजन हमारे लिए कई कामों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रो, विकसित करना। सेकेंड है बिल्ड मसल्स यानी निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण करना। फिर है रिपेयर सेल्स, कोशिकाओं की मरम्मत करना। फाइट डिजीज यानी बीमारियों से लड़ना। यस, each type of food contain its own quantity and combinations of nutrients. अब ये जो हर प्रकार का जो भोजन होता है उसके अंदर उसकी कुछ की क्वांटिटी, मतलब भोजन की जो क्वांटिटी होती है, कुछ उसके अंदर हर एक के अंदर एक लिमिटेशन के अंदर उसकी मात्रा होती है, विटामिन की, कैल्शियम की, कार्बोहाइड्रेट्स की, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व है। One type of food may contain more or one nutrition and another may contain less of another nutrition. अब कुछ जो भोजन होता है उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं तो कुछ में कम होते हैं। तो अलग अलग भोजन के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं। Every food items does not contain all the nutritions we need. अब हर भोजन के अंदर सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। Our body needs nutrients in proper amount to keep us alive, fit and help us growth. अब हमारी जो बॉडी है उसको इतने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इतना अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए जिससे हम लोग प्रॉपर जी सकते हैं, फिट रह सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं और ग्रोथ भी कर सकते हैं। यस, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब जो पोषक तत्व बताते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यस, पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। यस, कार्बोहाइड्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता, हमें ऊर्जा देता है जो हमें किसी काम करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दे रिलीज एनर्जी वेरी क्विकली। अब इसकी सबसे अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स की क्या खासियत होती है, ये जो ऊर्जा होता है हैंड टू हैंड मतलब रिलीज कर देता, प्रदान कर देता है। Therefore it is the main sources of energy for the people who do not do a lot of physical work. इसीलिए हमारे शरीर के अंदर एनर्जी फटाफट हो जाती है जिससे हम लोग फिजिकल शारीरिक रूप से काम कर सकते हैं। फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, ओट्स, पोटैटोज एक्सेट्रा। अब फूड आइटम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में किसके अंदर होते हैं, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, ओट्स, पोटैटोज एक्सेट्रा। इसके अंदर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप है, टू, एक तो शुगर है और एक क्या है, स्टार्च। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन आर द न्यूट्रिएंट्स दैट बिल्ड आवर मसल्स एंड बोन्स एंड हेल्प अस ग्रोथ। अब प्रोटीन का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क क्या होता है, वो हमारी जो है मसल्स का निर्माण करता है और बोन्स को मजबूत करता है। प्रोटीन आर नॉट ओनली नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो टू रिपेयर द डैमेज एरियाज व्हेन वी गेट हर्ट। अब प्रोटीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का ही काम करता है या ग्रोथ का ही काम करता है, वो हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्षतिगत या कोई भी चोट लग जाती है हमें तो उसको फटाफट रिपेयर करने का काम करता है। फूड
rich protein. These food items are called body building food. इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. Yes, प्रोटीन हेल्प द बॉडी मेक न्यू सेल्स. और नई कोशिकाओं का निर्माण करने में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड रिच इन प्रोटीन. अब बच्चे को ज्यादा ग्रोथ करने के लिए उसको सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है. तो बच्चे आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन किस किस में होता है, किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने पढ़ा है और प्रोटीन पढ़ा है. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे. और ये जैसे कि आपके फूड आइटम्स में राइस है, व्हीट है, ये दो हमने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे कंट्री के अंदर लाइक किया जाता है. ओट्स, पोटैटोस, और ये सारे किसके सोर्सेज हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं. और ये जो हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था जिसमें दूध इंपॉर्टेंट है, एग इंपॉर्टेंट है, मीट इंपॉर्टेंट है, और लेंटिल्स इंपॉर्टेंट है, और बीन्स इंपॉर्टेंट है. तो आपका आज का जो वर्क है उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन फूड आइटम से मिलता है उसके नाम लिखने हैं, और प्रोटीन किससे मिलता है. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जब हमारी कंटिन्यू क्लासेस होगी उसके अंदर हम वापस रिवाइज कर लेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.